सामीईन व नाजरीन कराम, आज हम आपको तारीख़ इस्लाम के एक ऐसे रोशन वाक़ये की सैर कराने जा रहे हैं जिस पर न सिर्फ आसमान के फरिश्ते खुश हुए बल्कि ज़मीन के मोमिनों के दिल भी झूम उठे। ये वो लम्हा है जिसमें रहमते दो आलम ने अपनी सबसे लाडली बेटी, जगर का टुकड़ा खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा का निकाह अपने चचा ज़ाद भाई शेर खुदा बाबिल इल्म मौलाए कायनात हजरत अली अल मर्तदी से फरमाया। ये निकाह कोई मामूली निकाह न था, ये वो मुकद्दस बंधन था जिसने अहले बेत की बुनियाद रखी। वो अहले बेत जिनके जिक्र के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता, जिनकी मोहब्बत को रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत पर फर्ज करार दिया और जिनके घर को अल्लाह ने पाकीज़गी और तहारत का मरकज बना दिया। हजरत अली बचपन से ही रसूलुल्लाह की परवरिश में रहे। आप वो पहले कम सिन लड़के थे जिन्होंने ऐलान नबूत के आगाज ही में इस्लाम कबूल किया और अपनी जान, माल, वक्त सब कुछ अल्लाह और रसूल के लिए वक्फ कर दिया। इधर हजरत फातिमा ज़हरा का शुमार उन खुश नसीब हस्तियों में होता है जिन्हें जमाना सैयदा निसाइल आलमीन कहकर पुकारता है। वो बचपन ही से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलबंद, गमगसार और लख्त जगर थीं। ताइफ के सफर से लेकर शाब अबी तालिब की सख्तियों तक हर मुश्किल घड़ी में वो अपने वालिद के साथ खड़ी रहें। इसीलिए उन्हें उम्म अबीहा यानी अपने बाप की मां कहा जाता था। जब हजरत फातिमा ज़हरा जवानी की उम्र को पहुंचे तो मदीना मनूरा के बड़े बड़े जलील कदर सहाबा कराम ने उनके साथ निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। सबसे पहले हजरत अबू बकर सदीक ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैगाम निकाह भेजा। फिर हजरत उमर फारूक ने भी यही ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों अजीमुल मर्तबत सहाबा को एक ही जवाब दिया, मैं इस मामले में अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा हूं। एक दिन हजरत अबू बकर और हजरत उमर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। दोनों ने कहा, हम सब ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंतिखाब के लिए मुनासिब न समझा। अब बाकी रह गए हैं अली, जो अपनी कम उम्री और तंगदस्ती की वजह से खामोश हैं। हमें चाहिए कि हम अली को हौसला दें ताकि वो अपनी ख्वाहिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख सकें। चनांचा ये दोनों सहाबा हजरत अली के पास गए। उस वक्त हजरत अली एक अंसारी के बाग में हिजरत पर ऊंटों के लिए पानी निकाल रहे थे। हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने उनसे फरमाया, ए अली, तुम सबसे ज्यादा अहल हो। अल्लाह ने तुम्हें शजायत, इल्म और हसब व निसब में अजीम बनाया है। तुम आगे बढ़ो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की दरख्वास्त करो। हमें यकीन है कि ये सआदत तुम्हारे ही नसीब में है। ये सुनकर हजरत अली के दिल में हौसला पैदा हुआ, लेकिन गुर्बत और तंग दस्ती के ख्याल से फिर भी कुछ झुझक बाकी रही। आखिरकार हजरत अली ने हिम्मत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सलाम अर्ज किया, अदब से बैठ गए, मगर जबान से कुछ न कह सके, बस जमीन करीदते रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, ए अली, तुम्हारे आने का मकसद क्या है? क्या तुम्हें कोई हाजत है? बिला झुझक कह दो, तुम्हारी हाजत पूरी होगी। हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बेटी फातिमा से निकाह का ख्वाहा हूं। ये अल्फाज सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर खुशी के आसार नुमायां हो गए। आपने फरमाया, ए अली, क्या तुम्हारे पास मेहर देने के लिए कुछ है? हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास सिर्फ एक घोड़ा और एक जुरा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ा तो तुम्हें जहाद के लिए चाहिए, हाँ जुरा बीच दो, वही तुम्हारा मेहर होगा। हजरत अली अपने जुरा को लेकर मदीना के बाजार में निकले ताकि उसे बेच सकें और उससे मेहर अदा किया जा सके। इत्तेफाक से उसी वक्त हजरत उस्मान गनी वहां से गुजरे। उन्होंने पूछा, ए अली, तुम ये जुरा क्यों बेच रहे हो? हजरत अली ने हकीकत बयान कर दी।
हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, अच्छा, मैं ये ज़ुरा तुमसे खरीद लेता हूं। उन्होंने ये ज़ुरा 400 दिरहम में खरीदी, लेकिन ज़ुरा लेने के बाद दोबारा हजरत अली को पेश कर दी और कहा, ये मेरा तोहफा है, मैं उसे वापस तुम्हें देता हूं। यानी ज़रा भी अली के पास रही और पैसे भी उन्हें मिल गए। यह आयसार देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और हजरत उस्मान गनी के हक में खैर व बरकत की दुआ फरमाई। 400 दिरहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए गए। आपने वो रकम हजरत अबू बकर सदीक को दी और फरमाया, आए अबू बकर, इससे फातिमा के लिए घरेलू जरूरी अशिया खरीद लो। चुनांचा चंद बुनियादी चीजें खरीदी गईं, जैसे एक जोड़ा बिस्तर खजूर की छाल से भरा हुआ, एक चमड़े का तकिया, एक हाथ चुकी आटा पीसने के लिए, चंद बर्तन और पानी का मुश्कीजा। यही हजरत अली और हजरत फातिमा का जहीज था। सादगी की ऐली मिसाल। मस्जिद नबवी में निकाह की तकरीब मुनाकद हुई। महाजरीन व अंसार की एक बड़ी जमायत मौजूद थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द व थना बयान की, फिर फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह की तारीफ करते हैं, इसी से मदद मांगते हैं और इसी पर ईमान रखते हैं। अल्लाह ने निकाह को लाजिम किया और उसे इंसानियत के लिए सुकून और मोहब्बत का जरिया बनाया। मैं अली और फातिमा का निकाह 400 दरहम महर पर करता हूं। यूं ये निकाह दुनिया का सबसे बाबरकत निकाह करार पाया। निकाह के बाद वलीमा का एहतमाम किया गया। हजरत साद बिन मुआज और दीगर अंसार ने गोशत और खजूरें पेश की। छौहारे और गोशत मिलाकर खाना तैयार हुआ। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, हमने उससे ज्यादा बाबरकत वलीमा कभी नहीं देखा। वलीमा में सादगी थी, इखलास था और सबसे बढ़कर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। निकाह के चंद माह बाद गज़वा बद्र के बाद हजरत फातिमा की रुखसती अमल में आई। वो वक्त आया जब सैयदा निसाइल आलमीन अपने वालिद रहमत लिल आलमीन के आगोश मुबारक से अपने नए घर जा रही थीं। हजरत अली ऊंट के आगे चल रहे थे। हजरत फातिमा ऊंट पर सवार थीं और उनके पीछे उमैमन बैठी थीं। पूरा मदीना इस मंजर का गवाह था और फरिश्ते आसमानों से रहमत के नुज़ूल की खुशखबरी दे रहे थे। जब हजरत फातिमा अपने शौहर के घर आए तो वहां दुनियावी साजो सामान कुछ न था। बिस्तर के तौर पर सिर्फ एक चमड़े का टुकड़ा था। टिकिया खजूर की छाल से भरा हुआ था। एक हाथ की चुकी आटा पीसने के लिए, एक मुश्कीजा और चंद बर्तन, बस यही सब कुछ था। हजरत इस्मा बन तमीज फरमाती हैं, मैंने फातिमा की रुखसती में शरकत की और देखा कि उनके जहीज में दुनियावी साज व सामान नहीं बल्कि सादगी और बरकत थी। जब फातिमा अपने घर पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी लाओ। एक बर्तन में पानी लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर दम किया। फिर वो पानी हजरत अली को पिलाया, कुछ उनके सीने पर मिल दिया। फिर हजरत फातिमा को पिलाया और उनके सीने पर भी छींटे मारे। फिर आपने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इन दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा, इन पर अपनी बरकत नाजिल फरमा, उनकी औलाद को बाबरकत और पाकीज़ा बना और उनके घर को खैर व बरकत का सरचमा बना दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को वसीयत की, बेटी, दुनिया की जिंदगी आर्जी है, हमेशा नमाज कायम रखना, सब्र को जीनत बनाना और अपने शौहर की इताअत करना। फिर हजरत अली से फरमाया, ए अली, ये फातिमा तुम्हारी बीवी है, इसके साथ नरमी और मोहब्बत का बर्ताव करना, ये मेरी बेटी है और मेरे दिल का सुकून है। ये नसीहतें क़ियामत तक के लिए एक मिसाली शादी का रहनुमा उसूल बन गई। रुखसती के बाद का वो घर निहायत सादा था, मगर रहमती अलही का नुज़ूल उस पर मुसलसल था। ये वो घर था जहां से हसन हुसैन जैसे जगर कूशे पैदा हुए, जहां से कुर्बानी, ईसार और ईमान की खुशबू फैली और जो क़यामत तक अहले ईमान के लिए चिरागे राह बन गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।